मामू काजन में सौतेले भाई ने कुल्हाड़ी के वार से बहन को शदीद जख्मी कर दिया। वाकया पठान कॉलोनी के करीब पेश आया। मुतासिरा को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे शुरू कर दिए। कान्हा में फिरोजपुर रोड के करीब दिलखराश ट्रैफिक हादसा, जिसमें एक 85 साला खातून मौका पर दम तोड़ गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब वैन और पैदल रोड क्रॉस कर रही खातून के दरमियान टक्कर हुई। मौका पर पहुंचने वाली टीम ने खातून को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। औस्ता मोहम्मद में मुल्जिमान गिरफ्तार। औस्ता मोहम्मद में सिटी पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए डकैती और कत्ल के मुकदमात में मुलव्विस इश्तिहारी और रूपोश मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ डकैती और कत्ल के मुकदमात दर्ज हैं। मुल्जिमान से मज़ीद तफ्तीश जारी। साहिवाल ताज़ीती रेफरेंस इस्लामाबाद में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े पर साहिवाल में इमाम बारगाह कसरे बतूल में ताज़ीती रेफरेंस मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। रेफरेंस के दौरान मुकर्रिरीन ने वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए शोहदा के दर्जात की बुलंदी और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। मेहर में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा मरकजी ईदगाह में अदा कर दी गई, जिसमें आला पुलिस अफसरान समेत सियासी समाजी रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पुलिस दस्ते ने शहीद एहलकारों को सलामी दी। शुरका ने शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। डिप्टी कमिश्नर ने सियालकोट कला की मलकियती अराजी वागुजार करने के लिए जारी ऑपरेशन का तफसीली मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने कला से मुल्हिका दुकानों का दौरा करते हुए नाजायज काबजीन को अपने तजावुजात अज खुद खत्म करने की हिदायत की। आरिफवाला में पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने चौक मरले में कायम अंडों के स्टोर पर छापा मारकर बड़ी मिकदार में खराब अंडे बरामद कर लिए हैं, जिन्हें मौका पर ही तलब कर दिया गया। हुकाम का कहना है कि डीलर गैर मयारी अंडों को फ्रेश स्टॉक में शामिल करके बेकरीज को सप्लाई कर रहा था। फूड अथॉरिटी ने अंडों के डीलर को भारी जुर्माना भी आयद किया। ओखाड़ा में एक तरफ शहर को क्लीन एंड ग्रीन बनाने के लिए शजरकारी जारी, तो दूसरी जानिब महकमा जंगलात ने मेन शहर में दर्जनों बड़े दरख्त काट दिए। अहले इलाका का कहना है कि दरख्तों की कटाई से फिजाई आलूदगी में इजाफा होगा और सरसब्ज पंजाब का ख्वाब मुतासिर हो रहा है। शहरियों का कमिश्नर साहिवाल और डिप्टी कमिश्नर से फौरी नोटिस देने और दरख्तों की कटाई रोकने का मुतालिबा। जामशोरों के इलाके कोटरी साइट में पीने के पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ इलाका मकीनों ने एहतजाजी रैली निकालकर डीसी ऑफिस के सामने धरना दे दिया और शदीद नारेबाजी की है। कोटरी साइट में फौरी तौर पर पीने के पानी की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए, मुजाहिरीन का मुतालिबा। लॉयटी के निजी मदरसा में सालाना दस्तारबंदी की इल्मी और रूहानी तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में 50 से ज़ायद तलबा ने हिफ्ज़ नाज़रा और तजवीद कुरान करीम मुकम्मल करने पर दस्तारबंदी हासिल की। इख्तिताम पर मुल्क व कौम के लिए खसूसी दुआएं की गईं। और मुजफ्फरगढ़ में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के फलाही इक़दाम धीरानी प्रोग्राम के तहत इज्तिमाई शादियों के चौथे मरहले की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जहां 207 जोड़ों ने एक साथ जिंदगी का नया सफर शुरू किया। तकरीब में दुल्हनों को 2 लाख रुपए नकद सलामी और अरूसी मलबूसात फ्राहम किए गए हैं। शुरका ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के इस इक़दाम को गरीब तबके के लिए हकीकी रिलीफ करार दिया। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुज़हत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको खबर दे मामू काजन से, जहां पर एक खूनी रंजिश ने तशवीशनाक वाक़े को जन्म दे दिया, जहां सौतेले भाई ने कुल्हाड़ी के वार करके अपनी बहन को शदीद जख्मी कर दिया। वाक़या पठान कॉलोनी के करीब पेश आया है। मुतासिरा को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल साहिवाल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए हैं। कान्हा में फिरोजपुर रोड के करीब एक दिलखराश ट्रैफिक हादसा पेश आया, जिसमें एक 85 साला खातून जाँ बहक हो गई। हादसा उस वक्त पेश आया
جب وین اور پیدل روڈ کراس کر رہی خاتون کے درمیان ٹکر ہوئی۔ موقع پر پہنچنے والی ٹیم نے خاتون کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا، لیکن وہ دم توڑ گئی۔ جاں بحق خاتون کی شناخت بیگم زوجہ صدیق کے نام سے ہوئی۔ لاش کو لواحقین کے حوالے کر دیا گیا۔ نوری آباد کے قریب موٹر وے M9 پر کار اور ٹرالر کے درمیان زوردار تصادم ہوا۔ حادثے میں خواتین اور بچوں سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے۔ نوری آباد کے قریب موٹر وے M9 پر کار آگے چلنے والی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے نتیجے میں 2 مرد، 3 خواتین اور 2 بچے زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم نے فوری موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی اور بعد ازاں تمام زخمیوں کو ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ جڑاوالا میں موٹر وے M3 پر افسوسناک ٹریفک حادثے میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ذوالفقار بھٹو جاں بحق جبکہ ایک شخص زخمی ہو گیا۔ جڑاوالا تھانہ لنڈیالہ کی حدود موٹر وے M3 کے قریب ٹریفک حادثہ پیش آیا، جہاں ذوالفقار بھٹو یو ٹرن لے رہے تھے کہ پیچھے سے آنے والی تیز رفتار کار نے انہیں ٹکر مار دی۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی اور لاش اور زخمی کو اسپتال منتقل کیا۔ پولیس کے مطابق واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ شہداد کوٹ میں مسلح افراد کی دکان پر اندھا دھند فائرنگ، گولیاں لگنے سے ایک بھائی موقع پر جاں بحق جبکہ دوسرا شدید زخمی ہوا۔ شہداد کوٹ میں نامعلوم مسلح افراد نے دکان پر اندھا دھند فائرنگ کی۔ واقعے میں ایک شخص موقع پر دم توڑ گیا جبکہ اس کا بھائی زخمی ہو گیا ہے۔ پولیس نے لاش اور زخمی کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق واقعہ پرانی دشمنی کا نتیجہ ہے جبکہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب ملتان قصبہ کے مڑل کے قریب پولیس مقابلے میں ڈکیتی اور چوری کی متعدد وارداتوں میں مطلوب خطرناک ملزم زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ تھانہ بستی ملوک کی پولیس نے گشت اور ناکہ بندی کی تھی جبکہ مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ ملزمان نے فرار ہونے کی کوشش کی، موٹر سائیکل پل سے ٹکرا گئی۔ ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار جبکہ 2 ساتھی فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ زخمی ملزم راشد اور فراشی کو ریسکیو 1122 کے ذریعے اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس نے علاقے کی ناکہ بندی کر کے فرار ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ ناصرین، کاہنہ اور گردونواں میں سرکاری اسکولوں سے وابٹا کی تاریں اور دیگر الیکٹرک سامان چرانے والے گروہ کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن شہربانو نقوی نے کہا کہ ملزمان نہ صرف سرکاری اسکولوں سے سامان چراتے تھے بلکہ فارم ہاؤسز میں بھی رات کے چوری کی وارداتیں کرتے تھے۔ پولیس نے ملزمان سے چوری شدہ وابٹا کی تاریں، جنریٹر، موٹریں، موٹر سائیکل، نقدی اور 2 پستول برآمد کر لیے۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ جامشورو کے پہاڑی علاقہ سے 26 سالہ نوجوان خاتون کی لاش برآمد ہونے پر علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ورثا کے مطابق صبرین چند روز قبل سامان بیچنے کے دوران لاپتہ ہو گئی تھی جس کی تلاش جاری تھی۔ پولیس نے لاش کو قانونی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کر دیا جبکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد مزید حقائق سامنے آنے کی توقع ہے۔ چیچا وطنی تھانہ صدر کی حدود 3812L نہر والا پل پر پولیس اور منشیات فروشوں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ ایس ایچ او مدثر غفار کی قیادت میں کارروائی کے دوران ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا جبکہ اس کا ساتھی فرار ہو گیا۔ زخمی ملزم کو THQ اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ فرار ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ ساہیوال میں CTD نے یوسف ریلوے اسٹیشن کے قریب دہشت گرد کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے کالعدم تنظیم کے کارندے کو گرفتار کر لیا۔ CTD ترجمان کے مطابق گرفتار شخص کا تعلق کالعدم تنظیم تحریک طالبان فتنہ الخوارج سے ہے۔ ملزم بلال تحصیل سرانان ضلع پشین بلوچستان کا رہائشی بتایا گیا ہے جس کے قبضہ سے نفرت انگیز مواد، کتابیں، لٹریچر، نقدی اور میموری کارڈ برآمد کیے گئے ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم شہریوں کو گمراہ کر کے دہشت گرد تنظیم میں شامل ہونے کی ترغیب دے رہا تھا۔ ملزم کے خلاف دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔
उधर रोस्ता मोहम्मद में सिटी पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए डकैती और कत्ल के मुकदमात में मुलविस इश्तिहारी और रूपोश मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गुज़िश्ता रोज 6 मुसल्लह मुलजिमान ने शहरियों से 2 मोटरसाइकिलें और नकदी छीन ली। फौरी सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने मुलजिमान के घरों से 2 मोटर कारें और 3 मोटरसाइकिलें बरामद कर लीं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ डकैती और कत्ल के मुकदमात दर्ज हैं और पुलिस जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। लाहौर के इलाका थाना चून की हदूद में मुसल्लह अफराद ने धावा बोल दिया, एक खातून शदीद जख्मी हुई। हमले के दौरान एक खातून टांग पर गोली लगने से शदीद जख्मी हो गई हैं। लवाहिकीन ने फौरी तौर पर उन्हें जिनाह अस्पताल मुंतकिल किया। अहले खाना ने मुलजिम के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से नोटिस लेने की अपील की है। दूसरी जानिब सक्खर के इलाके में पुलिस का बड़ा और कामयाब ऑपरेशन कई रोज से जारी है, जिसकी क़यादत SSP सक्खर अजहर खान कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ माजिद महमूद की इस रिपोर्ट में। सक्खर का इलाका बागड़जी कच्चा, जहां कभी डाकुओं का राज समझा जाता था, वहीं आज सक्खर पुलिस की वर्दी में रियासत की रेड नजर आ रही है। सक्खर पुलिस की जानिब से कई दिनों से जारी ये बड़ा और फैसला कौन ऑपरेशन SSP सक्खर अजहर खान की बराह रास्त निगरानी में किया जा रहा है। बागड़जी कच्चे जैसे दुश्वार गुजार इलाके में पुलिस जवानों ने जान हथेली पर रखकर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी हुई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक अब तक 30 से ज्यादा डाकू जख्मी, 5 से ज्यादा हलाक, जबकि 28 डाकू ने कानून के सामने हथियार डालकर सरेंडर कर दिया है। ये ऑपरेशन जारी रहेगा जब तक हम तमाम गैंग्स को यहाँ पे एलिमिनेट नहीं कर देते और इस एरिया को क्लियर नहीं कर देते। और अब तक काफ़ी जो मैं समझता हूँ 30 से 35 डाकू जो है वो जख्मी हो चुके हैं। 5 हमें डेड बॉडीज मिल चुकी हैं, बाकी भी मिलने का अमल जारी है। तो इंशाअल्लाह ताला इस एरिया को पूरा क्लियर करेंगे। SSP सक्खर अजहर खान का कहना है कि कच्चे के इलाके में अमन अमान कायम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। ये ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक जराइम पेशा अनासर का मुकम्मल खात्मा नहीं हो जाता। जो हथियार डालेगा कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी और जो मुजामत करेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। माजिद महमूद, ब्यूरो चीफ, TV टुडे न्यूज, सक्खर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। वहाँ इस्लामाबाद में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े पर साहिवाल में इमाम बारगाह कस्रे बतूल में ताज़ीती रेफरेंस मुनक़िद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। ताज़ियती रेफरेंस के दौरान मुकर्रीन ने वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए शहदा के दर्जात की बुलंदी और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। उलमाए कराम, क्रिश्चियन और सिख कम्यूनिटी के नुमाइंदों ने कहा है कि ऐसे वाक़यात कौम को तकसीम नहीं बल्कि मुत्तहिद होने का पैगाम देते हैं। शुरकाने शहदा के अहले खाना से इजहार यकजहती करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ यकजहती का अज़्म दोहराया। इख्तिताम पर मुल्की सलामती, इत्तेहाद, बैनुल मुस्लिमीन और पायदार अमन के लिए खुसूसी दुआ की गई। उधर मेहड़ में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा मरकजी ईदगाह में अदा कर दी गई है, जिसमें आला पुलिस अफसरान समेत सियासी समाजी रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पुलिस दस्ते ने शहीद एहलकारों को सलामी दी। शहदा को सरकारी एजाज के साथ उनके आबाई गाँव में सपुर्द खाक किया जाएगा। शुरका ने शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। साहियावाला स्टेशन कोऑर्डिनेटर रेस्क्यू 1122 नवीद अरशद की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव में अदा की गई। मरहूम गुज़श्ता रोज ड्यूटी से वापसी पर रोड हादसे में जाँ बहक हुए थे। नमाज जनाजा के दौरान रेस्क्यू के स्क्वाड ने सलामी पेश की। नवीद अरशद के सोगवारों में बेवा, 3 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं। शुरका ने मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत और उनके लिए खिदमात को खूब याद किया। डिप्टी कमिश्नर ने सियालकोट कला की मलकियती अराजी वागुजार कराने के लिए जारी ग्रैंड एंड एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन का तफसीली मुआयना किया है। डिप्टी कमिश्नर ने कला से मुल्हिका दुकानों का दौरा करते हुए नाजायज काबजीन को अपनी तजावुजात अज खुद खत्म करने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि बसूरत दीगर लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत म्यूनसिपल कारपोरेशन तजावुजात मस्मार करेगी और अखराजात काबजीन से वसूल किए जाएंगे। DC ने बताया कि कली तौर पर नाजायज काबजीन से कला की मलकियती अराजी का बड़ा हिस्सा वागुजार करवाया जा चुका है। और उधर पसरूर में असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत पर कचहरी एरिया में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने वाज़े किया है कि सरकारी इमलाक पर किसी सूरत तजावीज़ात बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कचहरी एरिया में मोटरसाइकिलें और गैर कानूनी स्टाम्प फरोश हटा दिए गए हैं और आइंदा भी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।
दूसरी जानिब आरिफाला में पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने चौक मरले में कायम अंडों के स्टोर पर छापा मारकर बड़ी मिकदार में खराब अंडे बरामद कर लिए। फूड अथॉरिटी के मुताबिक कार्रवाई के दौरान स्टोर से 19,000 खराब अंडे बरामद किए गए, जिन्हें मौका पर ही तलब कर दिया गया। हुकाम का बताना है कि डीलर गैर मयारी अंडों को फ्रेश स्टॉक में शामिल करके बेकियों को सप्लाई कर रहा था। फूड अथॉरिटी ने अंडों के डीलर को भारी जुर्माना भी आयद किया, जबकि वाज़ेह किया गया कि शहरियों की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयां जारी रहेंगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी खिताब कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। हमारा डोमेस्टिक है वो बड़ा क्लोजली काम कर रहे हैं और यहाँ पे एकेडमीज़ के लिए और ग्राउंड्स के लिए इन्होंने काफ़ी डिटेल में वर्किंग की है और आपको अगले दिनों में उसके रिजल्ट नज़र आएंगे, ताकि यहाँ पे हम रीजनल स्पोर्ट जो टैलेंट आ रहा है उसको हम जितना ज़्यादा प्रमोट कर सकें वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर है। तो इंशाल्लाह ताला सेक्रेटरी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं और हम लोग मिलकर यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए, ख़ासतौर पे क्रिकेट के लिए आप लोगों को अच्छी खबरें देंगे, ताकि यहाँ का जो टैलेंट है वो ज़ाया ना हो, बल्कि और ज़्यादा उसको निखार पैदा करें इंशाल्लाह। इंटरनेशनल क्रिकेट का मैच मिले हुए 20 साल हो गए हैं। 6 फरवरी 2006 को इस ग्राउंड पर आखिरी मैच पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हुआ था। ये बताएं कि पीएसएल का मैच दे रहे हैं कि नहीं? T20 का भी बता दें सर। आपको आज ही इसके ऊपर कोई ना कोई खबर आ जाएगी। मोहसिन नकवी साहब ये बताइएगा, इंडिया के साथ मैच खेलने का फैसला किया गया है, जो T20 वर्ल्ड कप है, उसमें क्या शराइत मानी गई है पाकिस्तान की? क्या उन्होंने कोई राब्ता किया था सर? ये भी जरा बताए क्रिकेट हवाले से इंडिया ने। नहीं, वो यहाँ पे आ गए थे, उसके बाद राब्ता क्या रह जाता। जबरदस्त जवाब। मोहसिन नकवी साहब ये बताएं कि एक तरफ हमारे सूबे को टीटीपी और आईएसकेपी से खतरा है और दूसरी तरफ जो यहाँ पे रूलिंग पार्टी है पीटीआई, वो इस्लामाबाद में धरने की भी बातें कर रही है। एक तरफ हमें तालिबान से खतरा है, दूसरी तरफ जो अंदरूनी चैलेंजेस का सामना है, इस हवाले से क्या स्ट्रैटेजी है? इंशाल्लाह ताला आपको मेरा ख्याल है कि एपिक्स कमेटी की मीटिंग हुई है, उसके बाद एक फॉलो अप मीटिंग हुई है और एक चीज़ में तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि दहशतगर्दी पाकिस्तान सबसे पहले और काउंटर टेररिज्म में हम सब मिल के काम कर रहे हैं। तो अभी सीटीटी ने आपकी मेरा ख्याल है इतना बड़ा काम किया है जिसका क्रेडिट मैं केपी के पुलिस को दूंगा। इस्लामाबाद वाला जो सारा इंसिडेंट है उन्होंने और एजेंसीज ने मिल के, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। तो ये सब मिल के कर रहे हैं काम और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे हम मिल के शिकस्त देंगे इंशाल्लाह ताला। सर ये बता दें कि अभी भी आप एक हाई लेवल की सिक्योरिटी मीटिंग चेयर कर आई हैं, तो क्या उसमें सुहेल अफरीदी भी थे? क्या कहना चाहेंगे? आप उसकी डिटेल्स आने दें, वो मेरे ख्याल में थोड़ी देर में आ जाएंगी, तो आपको उसमें सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी। सर ये बता दीजिए कि इन शराइत में कहा जा रहा है कि एक शर्त ये भी थी कि इंडिया के साथ आप जो है दो तरफा क्रिकेट खेलेंगे और इंडिया जो है वो पाकिस्तान बांग्लादेश और इंडिया और पाकिस्तान की सीरीज भी खेली जाएगी, जबकि इसके साथ साथ ये एक शर्त ये भी थी कि बांग्लादेश में इंडिया जाके खेलेगा। तो उन 3 शराइत में क्या करोगे? मेरा नहीं ख्याल हमने बांग्लादेश के अलावा कोई ऐसी शर्त रखी है। हमारा मकसद सिर्फ बांग्लादेश को इज़्ज़त दिलाना था, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई उसको उजागर करना था और आपने देखा कि बांग्लादेश ने जो जो चीज़ें कहीं उनकी वो कबूल हुई और डेट्स इट। हमारा अपना कोई इसका ज़ाती मकसद नहीं था इसमें कि हम अपना कोई ज़ाती मकसद निकालते, वो जो मर्जी बातें कर लें इसके ऊपर, लेकिन प्योरली हमारा काम सिर्फ बांग्लादेश से रिलेटेड था और उसी के ऊपर गवर्नमेंट ने फैसला किया और जब उनकी चीज़ें मानी गई, एक्नॉलेज हुआ कि उनके साथ ज्यादती हुई है, तो उसके बाद हम वापस खेल रहे हैं। फ्यूचर में भारत पाकिस्तान में क्रिकेट खेल सकती है, में क्या देख रहे हैं सर आप? फ्यूचर का हाल तो सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। थैंक यू। नाज़रीन, बराह रास्त गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमारी टीम के 60% खिलाड़ी केपी से हैं। केपी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, टैलेंट को जितना ज़्यादा प्रमोट करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर है।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे मंडी बहाउद्दीन में पंजाब फूड अथॉरिटी की ज़ेरे निगरानी फूड सेफ्टी टीम ने मलिकवाल में दूध के 2 कलेक्शन सेंटर्स का अचानक मुआयना किया। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी की ज़ेरे निगरानी टीम ने बारमूसा रोड और वडायत अड्डा पर दूध के 2 कलेक्शन सेंटर्स का अचानक मुआयना किया। बारमूसा में 1000 लीटर जबकि वडायत में 600 लीटर दूध ज़ाया कर दिया गया। दोनों कलेक्शन सेंटर्स को पहले भी बेहतरी की हिदायत और इस्लाही नोटिस जारी किए जा चुके थे और जुर्माना भी किया गया था। खानेवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान मुर्दा मुर्गियों की सप्लाई का बड़ा नेटवर्क बेनकाब हो गया। 55 मन मुज़र सेहत मुर्गियां बरामद कर ली गईं। मुलजिम ने अपने घर में मुर्दा मुर्गियों की खुफिया स्टोरेज बना रखी थी जो मुख्तलिफ होटल्स, फूड पॉइंट्स और शवारमा शॉप्स पर सप्लाई किए जानी थी। फूड सेफ्टी टीम ने मुज़र सेहत मुर्गियां मौका पर तलब कर दी जबकि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जंग में पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम्स ने गैर कानूनी यूनिट पर छापा मारकर जानवरों की अलाइशों से तैयारशुदा 270 किलोग्राम मुज़र सेहत ऑयल और घी बरामद किया है। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस अदनान हैदर की सरबराही में कार्रवाई की गई। मुलजिम के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट के तहत थाना कादरपुर में मुकदमा दर्ज किया गया। डीजी मोहम्मद आसिम जावेद ने बताया कि रमजान अल मुबारक से कबल मुज़र सेहत और नाकिस ऑयल और घी बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और SOPs की खिलाफ वर्जी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रेनाला खुर्द में लेडीज पार्क की ताज़ीनो आराइश के दौरान इंतजामिया की गफलत सामने आ गई। रेनाला खुर्द के लेडीज पार्क में जारी ताज़ीनो आराइश के दौरान लाइटिंग की नंगी तारें और गटरों के खुले मेन हॉल छोड़ दिए गए हैं जिससे खवातीन और बच्चों को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। शहरियों ने मुकामी इंतजामिया की लापरवाही पर तशवीश का इजहार करते हुए DCO उकाड़ा से फौरी नोटिस लेने और हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाने का मुतालिबा किया है। उधर ननकाना साहब में तरक्याती मनसूबों में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल पर डिप्टी कमिश्नर ने सख्त नोटिस देते हुए तमीराती काम बंद करवा दिया। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब ने चक नंबर 5 का दौरा किया जहां उन्होंने टफ टाइल और नाले की जारी तामीराती कामों का मुआयना किया। दौरे के दौरान नाले की तामीर में नाकिस ईंटों के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ जिस पर मुतल्लिका अफसर को सरजनिश और ठेकेदार को फौरी तौर पर काम बंद करने का हुक्म दिया गया। वहां कमिश्नर फैसलाबाद ने तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल का दौरा करते हुए नाकिस सफाई पर ठेकेदार को 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर कमिश्नर फैसलाबाद के अचानक दौरे जारी हैं। चक झुमरा में उन्होंने तहसील अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया, मशीनरी की फालियत चेक की, मरीजों की अयादत की और अद्वियात की दस्तयाबी की तस्दीक की है। नाकिस सफाई पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के ठेकेदार को 1 लाख रुपए जुर्माना किया गया। कमिश्नर साहिवाल ने स्लाटर हाउस की ज़ेरे तमीर नई इमारत का दौरा किया है और जारी तमीराती कामों का तफसीली जायजा लिया। कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल के हमरा म्यूनिसिपल कारपोरेशन के अफसरान भी मौजूद थे जिन्होंने मंसूबे से मुतालिक ब्रीफ किया। कमिश्नर ने हिदायत की कि तामीराती मंसूबे में इस्तेमाल होने वाला तमाम मटीरियल आला मयार का होना चाहिए और काम मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। उन्होंने स्लाटर हाउस में सीवरेज और पानी के निकास का निज़ाम मजबूत और देरपा बनाने की हिदायत देते हुए दाखिली दरवाजे को मजीद बेहतर करने पर जोर दिया। बहावलपुर कमिश्नर ने स्टेडियम, हॉस्टल, रेस्ट हाउस का दौरा किया और सफाई सुथराई को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत जारी की। कमिश्नर ने कहा है कि 21वीं जीप रैली के दौरान मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों को बेहतरीन माहौल और मयारी रिहाइश फ्राहम की जाए। रेस्ट हाउस के तमाम कमरों और वॉशरूम्स की सफाई के लिए इंतजामात बेहतर किए जाएं ताकि मेहमानों को साफ सुथरा और खुशगवार माहौल मुयस्सर हो। कमिश्नर ने वाज़ेह किया है कि सफाई सुथराई में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मुतल्लिका इदारे अपनी जिम्मेदारियां ऐसा तरीके से अदा करें ताकि बहावलपुर का मस्बत तशख्खुस उजागर हो सके। डेरा गाजी खान में डिप्टी कमिश्नर की ज़ेरे सदारत डिस्ट्रिक्ट हेल्थ पेरिजन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ है। इजलास में डिप्टी कमिश्नर ने कैदियों को इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए मुतल्लिका महकमों को भरपूर किरदार अदा करने की हिदायत की। जरूरत पड़ने पर टीचिंग अस्पताल और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में कैदियों के इलाज को तरजीह देने का भी हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर ने सेंट्रल जेल अस्पताल में अद्वियात, आलात और दीगर तिब्बी जरूरियात की बर वक्त फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत की।
अहमदपुर सियाल में जामिया मस्जिद महमूद कोट के सामने गंदे पानी के जौहर ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन बना दी है। अड्डा महमूद कोट में निकासी आब के लिए बनाया गया नाला गंदे पानी के तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुका है। शहरियों का कहना है कि जौहर में पलने वाले मच्छर और वबाई बीमारियों का सबब बन रहे हैं और ये सूरत हाल किसी भी वक्त बड़े हादसे का बाइस बन सकती है। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से फौरी मुरम्मत और सफाई का मुतालिबा किया है। नासरीन, सांगला हिल रेलवे स्टेशन जो कभी लाहौर, फैसलाबाद, पिशावर और कराची के सफर का अहम मरकज था, अब वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। शहरियों ने विफाकी वजीर रेलवे से फौरी इक़दामात का मुतालिबा किया है। तफसीलात बताएंगे जुल्फ़िकार अली। इस वक्त मैं सांगला रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। सांगला रेलवे जंक्शन एक कदीम रेलवे जंक्शन है। अशारी यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर लाहौर और फैसलाबाद का सफ़र करते हैं, लेकिन ट्रेनों की बंदिश की वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, आइए से जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। दुरुस्त बात है आपकी, जब ट्रेनें चलती थी तो इतना रश होता था, यहाँ पे पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं होती थी और आने जाने में भी बहुत आसानी पैदा हो रही थी हमें। तो बंद ट्रेनों की बंदिश की वजह से बहुत हमारे लिए मसाइल बढ़ गए हैं, ख़ासकर ताजर पेशा अफराद के लिए। उनको आने जाने में बहुत मुश्किलात हैं। लाहौर या फैसलाबाद या कराची या किसी भी जगह पर जाने के लिए हमें बहुत प्रॉब्लम है। तो इस तरफ जड़ा ना वो तवज्जो दी जाए ताकि हमारे मसाइल कम हों। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि शहरियों का कहना है कि यहाँ कभी दिन भर ट्रेनों की आमदोरफ्त होती थी और सांगला रेलवे स्टेशन पर लोगों की गहमा गहमी हुआ करती थी, लेकिन अरसा दराज से बंद ट्रेनों की वजह से सांगला का जो रेलवे स्टेशन है वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। शहरियों ने वफाकी वज़ीर रेलवे से और दीगर रेलवे के आला काम से मुतालबा किया है कि अरसा दराज से बंद ट्रेनों को बहाल किया जाए और इसके अलावा लाहौर फैसलाबाद सेक्शन पर ट्रेनों की तादाद में इजाफा किया जाए। इससे ना सिर्फ शहरी जो है ट्रेन जैसी सस्ती और महफूज सवारी से इस्तेफादा कर सके, बल्कि रेलवे की आमदनी में भी इजाफा होगा। जी, इस वक्त ठट्ठा मखली में शहरी सड़कों पर कचरे के ढेर और बदबू से शदीद परेशान है। म्यूनिसिपल इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आ गई है, जिसके बाद शहरियों की मुश्किलात में इजाफा होने लगा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे राज़ी खासखेली से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठट्टा लिंक रोड पर, जहाँ पर मेरी आप बैक साइड पे देख सकते हैं कचरे के ढेर लगे पड़े हैं, मरे हुए जानवर हैं और मेरी बैक साइड पे एक बड़ी शहरी आबादी है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मज़ीद जानते हैं उनका क्या कहना है। जी, हमारे पास ये देखा जाए कि ये जो रास्ता जाता है ये हमारे एमएनए साहब के घर की तरफ भी रास्ता जाता है, यहाँ पे बच्चियों का कॉलेज भी है इस तरफ से और शहर की मेन एंट्रेंस का ये रास्ता है। यहाँ पे हालत ये देखे आप, पूरी गंदगी लगी पड़ी है। जो भी कचरा है वो पूरे शहर की गंदगी उठा के यहाँ पे जाके खाली कर देते हैं। इनको चाहिए कि ये यहाँ से उठा के शहर से कहीं आउट दूसरी जगह पे फेंका जाए, जो जहाँ पे गंदगी ना हो। हमारे आने जाने का रास्ता है और बदबू इतनी होती है कि बंदा बच्चों के साथ भी यहाँ से नहीं गुजर सकता। भाई यह ठट्टा शहर है, ठट्टा शहर का मेन लिंक रोड है। मेन यहाँ ठट्टा कौमी शाहरा है, ये नज़दीक यहाँ से ये लिंक रोड ठट्टा के मुख्तलिफ जो इलाके आबादियाँ हैं वहाँ से ये लिंक रोड वहाँ जाता है। तो ये मेन उजरी मस्जिद के नाम से मशहूर है ये लिंक रोड। यहाँ हमारे इस शहर में म्यूनसिपल कमेटी शहर से कचरा उठा के फिर यहाँ ही छोड़ देती है। ये भी तो मेन लिंक रोड है। तो मुतालबा हम करते हैं कि यहाँ से कचरा उठाया जाए, दूसरी कहीं मुतबादल जगह पर ऐसी जगह पर छोड़ा जाए जहाँ से शहरियों की आमदोरफ्त न हो सके और इस कचरे की वजह से बीमारियाँ भी फैल सकती है, मरे हुए जानवर भी पड़े हुए हैं। जी, आपने शहरियों की बात सुनी, उनका मज़ीद यही कहना है कि इस कचरे को कहीं और छोड़ा जाए और शहरियों की परेशानी ख़त्म की जाए। मैं कैमरामैन के साथ अब्दुल रज़ाक खासखेली। ठीक है, हमारे नुमाइंदे रज़ाक खासखेली हमें तफसीलात फ्राहम कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे आरिफवाला में आलू की फसल की पैदावार और बरामद न होने के बायस काश्तकार शदीद मौशी बहरान का शिकार हो गए हैं। फी एकड़ आलू की फसल की पैदावारी लागत करीबन 2.5 लाख रुपए है, जबकि मार्केट में फरोख्त सिर्फ 1 लाख से 1.5 लाख रुपए हो रही है। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा हमाद अवान। जी हमाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, आरिफवाला में जो आलू की फसल के रेट है वो ना होने के बराबर हैं। जो किसान हैं वो इस वक्त माशी बुरहान का शिकार हैं। किसानों की आलू की फसल सैकड़ों एकड़ पर आरिफवाला में जो आलू की फसल है वो तैयार है, लेकिन किसान जो है उसकी आलू की फसल की पटाई नहीं कर पा रहे, जिसकी एक बड़ी वजह आलू की फसल के रेट ना होने के बराबर हैं। रेट इतने कम हैं
کہ کسانوں کے جو بنیادی اخراجات ہیں وہی نہیں پورے ہو رہے، جس کی ایک بڑی وجہ پاک افغان بارڈر کا بند ہونا ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک کسان موجود ہیں، مزید انہیں سے جانتے ہیں انہیں کن مشکلات کا سامنا ہے۔ جی بتائیے گا۔ جی آلو کی فصل ہماری بالکل تیار ہے، یہ دیکھیں آلو کی فصل تیار ہے، لیکن ہم پٹائی کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ اس کا ریٹس بہت کم ہے، ہمارے بنیادی اخراجات بہت زیادہ ہیں اور ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ ہمارا گورنمنٹ آف پنجاب اور وفاقی گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ افغانستان کا بارڈر جلد از جلد اس کا مسئلے کو حل کیا جائے تاکہ ہماری فصل کا اچھا ریٹ ہمیں مل سکے۔ جی جیسا کہ آپ نے کسان کی بات سنی، کسان اس وقت حکومت پنجاب سے اور وفاقی حکومت سے، وزیر اعظم پاکستان سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو پاک افغان بارڈر ہے، افغان بارڈر کو کھولا جائے تاکہ جو آلو کی فصل کے ریٹ ہیں ان میں بہتری آ سکے۔ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ آلو کی فصل تیار ہے، لیکن کسان اس کی پٹائی کرنے سے قاصر ہیں، جس کی ایک بڑی وجہ اس کے جو ریٹ ہیں وہ اتنے کم ہیں کہ کسانوں کے بنیادی اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ جی نوشہر و فیروز میں آٹے کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ ضلع کے مختلف شہروں میں آٹا عوام کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ حکومت کے مقرر کردہ نرخ منافع خوروں نے نظر انداز کر دیے ہیں۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف نوشہر و فیروز حسن سومرو کی اس رپورٹ میں۔ نوشہر و فیروز کے مختلف شہروں تھاروشا، مٹیانی، مورو، پڑیدن، بریاسٹی، کنڈیارو، دربیلو، میراپور، ہالانی دیگر میں آٹا 140 سے 150 روپیہ فی کلو فروخت ہونے لگا۔ منافع خوروں نے خود ساختہ قیمتیں مقرر کر کے شہریوں کو پریشانی میں ڈال دیا۔ فلور مل مالکان، کچے مالکان، ذخیرہ اندوز اور منافع خوروں کی چاندی ہو گئی۔ رمضان مبارک آنے سے پہلے ہی آٹا مہنگا ہو کر عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگا۔ مزدور افراد 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہو کر رہ گئے، جس پر شہریوں کا کہنا ہے کہ ضلع نوشہر و فیروز میں اس وقت آٹا جو ہے 140 سے 150 روپے فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ سرکاری جو نرخ جو قیمت مقرر کی گئی ہے وہ 160 روپے کی گئی ہے۔ جبکہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ رمضان شریف کی آمد ہے اور اس سے پہلے ہی آٹا منافع خور، ذخیرہ اندوز جو دکاندار ہیں انہوں نے ابھی سے ہی مہنگائی کرنا شروع کر دیا ہے۔ نوشہر و فیروز میں 80 روپے میں فروخت ہونے والا آٹا اب 130 سے 150 روپے میں فی کلو جو ہے مل رہا ہے۔ ہم غریب مزدور لوگ ہیں، دیہاڑی 500-600 کماتے، ہم آٹا لیں گھر کے لیے یا کچھ اور چیز لیں، ہم ایک وقت کی روٹی کھانے کے لیے پریشان ہیں۔ سندھ حکومت کی طرف سے آٹا فی کلو 160 روپیہ مقرر کیا گیا ہے، مگر منافع خوروں نے سرکاری احکامات ہوا میں اڑا دیے ہیں۔ پرائز کنٹرول کمیٹیاں بھی منظر عام سے غائب ہے، جس کی وجہ سے دکاندار منافع خوروں نے آٹے کی منمانی نرخ مقرر کیے ہوئے ہیں، جس سے مزدور دیہڑی دار طبقہ سخت متاثر ہو رہا ہے۔ انہوں نے حکام بالا سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ضلع نوشہر و فیروز میں منافع خوروں کے خلاف کارروائی کر کے آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر کنٹرول کر کے کارروائی کی جائے اور شہریوں کو سرکاری نرخ پر آٹا دیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ بیورو چیف ایم حسن سومرو، ٹی وی ٹوڈے، نوشہر و فیروز۔ دوسری جانب اوکاڑا میں ایک طرف شہر کو کلین اینڈ گرین بنانے کے لیے شجرکاری جاری ہے تو دوسری جانب محکمہ جنگلات نے مین شہر میں درجنوں بڑے درخت کاٹ دیے ہیں۔ شہریوں کے مطابق محکمہ جنگلات نے ڈسٹرکٹ کمپلیکس اوکاڑا کے ساتھ لنک روڈ پر لگے 67 بڑے درخت کاٹ کر انہیں مبینہ طور پر 16 لاکھ روپے میں ٹھیکیدار کو دے دیا۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ درختوں کی کٹائی سے فضائی آلودگی میں اضافہ ہوگا اور سرسبز پنجاب کا خواب متاثر ہو رہا ہے۔ شہریوں نے کمشنر ساہیوال اور ڈپٹی کمشنر اوکاڑا سے فوری نوٹس لینے اور درختوں کی کٹائی روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جام شورو کے علاقہ کوٹری سائٹ میں پینے کے پانی کی شدید قلت کے خلاف علاقہ مکینوں نے احتجاجی ریلی نکال کر ڈی سی آفس کے سامنے دھرنا دے دیا اور شدید نعرے بازی کی ہے۔ مظاہرین کا الزام تھا کہ ٹینکر مافیا اور میونسپل کمیٹی بولوہاری کی مبینہ ملی بھگت سے شہریوں کو مہنگے داموں پانی خریدنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ مظاہرین کے مطابق پانی کے ٹینکر 4 سے 5 ہزار روپے میں فروخت ہو رہے ہیں، جبکہ ٹینکرز کے باعث آئے روز حادثات پیش آ رہے ہیں۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ کوٹری سائٹ میں فوری طور پر پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔
उधर फरूखाबाद के नवाही गांव बटर में अलखिदमत ग्रुप की जानिब से तरक्याती मंसूबों का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। मुकामी अफराद ने मंसूबों को खुशाइन करार देते हुए कहा है कि इन इक़दामात से इलाके की तरक्की में नुमाया बेहतरी आएगी। रिपोर्ट करेंगे शाहिद अली। गांव फरूखाबाद में तरक्की का नया सफर शुरू हो गया, जहां फरूखाबाद से बुटर गांव तक काटपुर रोड समेत मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का बाकायदा इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब में साबिक MNA सरदार मोहम्मद इरफान टोकर, साबिक MPA चौधरी महमूद हक शाहीन और मरूफ समाजी व सियासी शख्सियत राना वाहिद अहमद खान, साजिद अली हाशमी, चेयरमैन अलखिदमत ग्रुप चौधरी सामा ज़ौहर गुज्जर, नज़र मखदूम भट्टी, नईम हाशमी और मरूफ समाजी शख्सियत चौधरी इमानुल्लाह सोल समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। मनसूबों में पुल डिलम से बुटर, बुटर से मक्की मोड़ और बुटर से दौलतपुरा, कोटला, पंजू बेग, कोट सेठा, गुजरा डेरा, होशियारपुरिया, कांगड़िया तक कारपेट रोड शामिल है। इसके अलावा गांव बुटर के कदीमी कब्रिस्तान की चारदीवारी, टफ टाइल, गलियों में PCC, नालियों की सोलंग और सीवरेज का बेहतरीन मनसूबे शामिल हैं। अहले इलाका ने तरक्याती कामों को खुशैन करार देते हुए अलखिदमत ग्रुप, हाशमी बरादरान और मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। मज़दीन इलाका ने मेहमानान गिरामी का शानदार इस्तकबाल भी किया। बुटर गांव में तरक्याती मनसूबों के इफ्तिताह से अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई, जबकि इलाका वकीलों का कहना है कि ऐसे मनसूबे इलाके की तकदीर बदलने में अहम किरदार अदा करेंगे। टीम के हमरा शाहिद अली डोगर, TV टुडे न्यूज़, फरूखाबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम दीर लोयर ने 26 मार्च को तलाश में ग्रैंड कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला कर लिया। ये फैसला जनरल कौंसिल इजलास में किया गया है, जिसकी सदारत ज़लई अमीर सिराजुद्दीन ने की है। रहनुमाओं ने तीमर गरा मेडिकल कॉलेज की अदम फालियत और तरक्याती मनसूबों में ताखीर पर तशवीश का इजहार किया। सूबाई क़यादत ने तंजीमी अमूर और डिजिटल हिकमत अमली पर कारकुनान को ब्रीफिंग दी। उधर दादू के सेमिनार चौक में सीवरेज का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया है। गंदा पानी रोजाना की बुनियाद पर सड़कों पर जमा होने लगा। इलाका मकीनों के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी दादू के करोड़ों रुपए के माहाना बजट के बावजूद शहरियों को बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। शहरी रहनुमाओं और दुकानदारों ने म्यूनसिपल कमेटी से फौरी नोटिस देने का मुतालिबा किया है, ताकि सीवरेज लाइनों की मरम्मत, नकासियाब के निज़ाम की बेहतरी और रोजमर्रा सफाई के लिए मौसर इकदाम किए जा सके। ओखाड़ा में आबादी में तेज रफ्तार इजाफे के खतरनाक असरात के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार महकमा सेहत और आबादी के ज़ेरे एहतिमाम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हॉल में मुनक्किद हुआ है। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर चौधरी आसिम हिदायत ने सरकारी और निजी इदारों की मजबूत ताउन पर जोर दिया। सेमिनार के इख्तिताम पर शुरका ने इबादी और वसाइल में तवाज़ुन के पैगाम को अवामी तहरीक की सूरत में आम करने का अज़्म किया। नाज़रीन, हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 774वें सालाना उर्स की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई है। तकरीब में कमिश्नर हैदराबाद, डिप्टी कमिश्नर जामशोरो, SSP समेत सियासी समाजी शख्सियात और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। महफिल मौसीकी में सनम मारवी, रजब फ़कीर और दीवा सहर समेत नामवर फनकारों ने परफॉर्म किया। पाकपतन में कमिश्नर साहिवाल डिवीजन का कहना है कि औलिया कराम के मज़ारात न सिर्फ मजहबी विरसे के मुहाफिज हैं, बल्कि अमन, मोहब्बत और समाजी हमांगी के फ़रोग में भी अहम किरदार अदा करते हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे बख्तियार सुखेरा की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक मुक़द्दस मुकामात पर ज़ायरीन को बेहतरीन सहूलियात फराहम करना और मजहबी तालीम इक़दार को फ़रोग़ देना हुकूमत पंजाब की अहम तरजीहात में शामिल है। कमिश्नर आसिफ तुफ़ैल ने दरगाह हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का दौरा किया, जहां उन्होंने तौसी मनसूबे के तामीराती कामों का मुआयना किया। इस मौका पर कमिश्नर ने मज़ार पर हाज़री दी, फातिहा ख़वानी की और मुल्क की तरक्की, अमन और सलामती के लिए दुआ की। बाद अज़ां कमिश्नर साहिवाल ने पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफिस की नई ज़ेर तामीर इमारत के तामीराती कामों का मुआयना किया। उन्होंने काम की रफ्तार और मेयार पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि मनसूबा को आला तामीराती मेयार को बरकरार रखते हुए मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाए। कमिश्नर ने कहा कि ज़िलाई इंतज़ामिया और मुतल्लिका अदारे हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक तरक्याती कामों, मनसूबों और आवामी खिदमात को शफाफ, मौसर और बर वक्त अंदाज में फराहम करने के लिए भरपूर इक़दाम जारी रखे हुए हैं। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, TV टुडे, पाकपतन।
नाज़रीन, कोट अद्दू की बेटी ने पूरे पंजाब में किरात के मैदान में तारीख रकम कर दी। निजी स्कूल की तालिबा हरीम फातिमा ने सूबाई सतह पर पहली पोजीशन हासिल करके शहर का नाम रोशन कर दिया। पंजाब एजुकेशन के ज़रिए तमाम होने वाले सूबाई हमनसाबी मुकाबला जात में कोट अद्दू के निजी स्कूल की तालिबा हरीम फातिमा ने मुकाबले में पंजाब भर में पहली पोजीशन हासिल की। तालिबा ने खूबसूरत आवाज़, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और बेहतरीन तजवीज़ के साथ कुरान करीम की तिलावत करके जजेस के दिल जीत लिए। शानदार कामयाबी पर पंजाब हुकूमत की जानिब से हरीम फातिमा को 1 लाख रुपए नकद इनाम भी दिया गया, जबकि उसी स्कूल की तालिबा आयत ज़हरा को भी बेहतरीन कारकर्दगी पर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से 50,000 रुपए इनाम दिया गया। लोअर टीर के मदरसा कासिम अल अलूम तेमरगरा में सालाना दस्तारबंदी की इल्मी और रूहानी तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में 50 से ज़ायद तलबा ने हिफ्ज़, नाज़रा और तजवीद कुरान करीम मुकम्मल करने पर दस्तारबंदी हासिल की है। मुकर्रिरीन ने कहा है कि मुल्क भर के दीनी मदारिस में 45 लाख से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम हैं जो हुकूमती इमदाद के बगैर अलूम नबविया की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उलमा कराम ने इस्लामी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ और पार्लियामेंट में मौसर नुमाइंदगी पर जोर दिया है। इख्तिताम पर मुल्क और कौम के लिए खुसूसी दुआएं की गई। फूलनगर में निजी फाउंडेशन के ज़रिए इह्तिमाम 21 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों की शानदार और पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। निजी फाउंडेशन फूलनगर की जानिब से सालाना 19वीं इज्तिमाई शादियों की तकरीब सजाई गई, जहां 21 जोड़ों की इज्तिमाई शादियां अंजाम पाईं। आने वाली बारातों का ढोल की थाप पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, जबकि तमाम नौबहाता जोड़ों को ज़रूरियात ज़िंदगी का मुकम्मल सामान भी फराहम किया गया। मुजफ्फरगढ़ में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के फलाही इकदाम धीरानी प्रोग्राम के तहत इज्तिमाई शादियों के चौथे मरहले की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जहां 207 जोड़ों ने एक साथ जिंदगी का नया सफर शुरू किया। मुजफ्फरगढ़ स्पोर्ट्स ग्राउंड में मुनक्किदा धीरानी तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत बट थे। मुकर्रिरीन ने कहा, धीरानी प्रोग्राम का मकसद मुस्तहिक और गरीब खानदानों में बेटियों की बाइज्जत शादी है। तकरीब में दुल्हनों को 2 लाख रुपए नकद सलामी और अरूसी मलबूसात फ्राहम किए गए। शुरका ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के इस इकदाम को गरीब तबके के लिए हकीकी रिलीफ करार दिया। नाज़रीन, बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे खबर। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे चूनिया सीनियर में सिटी प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात 2026 कामयाबी से मुकम्मल हो गए। इलेक्शन कमेटी की सरबराह रमजान खान साजिद ने नताइज का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक अली रजा खान 12वीं मरतबा बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए हैं। मलिक मोहम्मद अकरम जनरल सेक्रेटरी, जबकि मलिक सुहेल अहमद सेक्रेटरी निशरो अशात कसरते राय से कामयाब करार पाए हैं। इसी तरह सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर मोहम्मद अब्बास चौधरी को सरपरस्त आला, मियाँ नज़ीर अहमद साजिद को चेयरमैन और मियाँ अब्दुल्ला मंजूर को वाइस चेयरमैन नामजद किया गया। नाज़रीन, साहिवाल में आज T20 वर्ल्ड कप 2026 का पोल मैच श्रीलंका के कोलंबो स्टेडियम में जारी है। शायकीन क्रिकेट बहुत पुरजोश हैं, क्योंकि पाकिस्तान USA को शिकस्त देकर 2024 के नए T20 वर्ल्ड कप का बदला चुका है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ साहिवाल राना सुहेल इकबाल से। जी सुहेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान वर्सेस अमेरिका के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का पूल मैच जो कि श्रीलंका के स्टेडियम में खेला जा रहा है, तो आज देखना कि आज का मैच पाकिस्तान के लिए जीतना किस अहमियत का हामिल है। इस वक्त मौजूद हूँ साहिवाल के जिम खाना क्रिकेट ग्राउंड में। मेरे पास शायकीन क्रिकेटर मौजूद है, आइए उनसे व्यूज लेते हैं कि पाकिस्तान को आज के मैच में क्या प्लानिंग करनी चाहिए थी, पाकिस्तान किस तरह अमेरिका को आज का मैच हरा सकता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान और अमेरिका का बड़ा अहम मैच है। पाकिस्तान को अपनी हिकमत अमली के साथ ग्राउंड में उतरना चाहिए, क्योंकि टॉस जीतकर पहले बैटिंग करेंगे तो फ़ायदा होगा, क्योंकि पहले बैटिंग करने से बाद में प्रेशर नहीं होता। अब खासकर बाबर आजम, साइम अयूब और आगा सलमान, इनकी तीनों में बैट्समैनों में से पार्टनरशिप लगेगी तो पाकिस्तान जो है ना वो प्लस 185 या 200 के करीब रन कर सकता है। इसके अलावा बॉलिंग में नसीम शाह को आज का मैच खिलाना चाहिए, क्योंकि नसीम शाह वेरी गुड बॉलर है। शहीनशाह अफरीदी और नसीम शाह से अटैक करवाया जाए, ताकि ये दोनों बॉलर जो है अमेरिका को जो है ना वो आउट कर सके, ताकि पाकिस्तान जो मैच बआसानी जीत सके। जी जैसा कि इनका यही कहना है कि आज के मैच में पाकिस्तान के सीनियर बॉलर और बैट्समैनों को दोनों को परफॉर्म करना बहुत ही ज़रूरी है।
क्योंकि आज का मैच जीतने के लिए एक हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को एक पहले टॉस जीत कर पहले खेलना चाहिए और एक अच्छा टारगेट देना चाहिए, जिससे पाकिस्तान पर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा और पाकिस्तान सेकंड इनिंग्स जो कि खेली जाएगी उसमें पाकिस्तान अटैक करके उन्हें जल्दी आउट करके पाकिस्तान मैच जीत सकता है। पाकिस्तान। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।